जादुई कुआं। मीनू एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई। उसके पिता रामदीन ने उसकी देखभाल के लिए अनीता नाम की दूसरी औरत से शादी कर ली, जिसकी पहले से ही दीपा नाम की एक बेटी थी। अनीता मीनू से घर के सारे काम करवाती और दीपा को जान से ज्यादा प्यार करती। मीनू जब काम से फुर्सत हो पाती तो पानी लाने के लिए कुएं पर जाती और अपना सारा दुख दर्द कुएं से बताती। एक दिन उसकी पड़ोसन जमुना आई। अनीता बहन, मीनू हर वक्त उदास क्यों रहती है? दिन भर घर में बैठकर सिर्फ खाती है। घर का काम ही कितना होता है, फिर भी हर दम बिसुरती रहती है, जैसे हम इस पर कितना अत्याचार करते हैं। बिन माँ की बच्ची है ना, इसके पिता के लाड प्यार से बिगड़ गई है। मीनू सब सुन रही थी। काम खत्म करके वो रोते रोते पानी लाने कुएं पर चली गई। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं की बूंदें जैसे ही कुएं में गिरी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भी दिन आएंगे, बस थोड़ा धीरज रखो। मेरी माँ होती तो मैं कितनी सुखी होती। बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारे भी दिन आएंगे। मीनू उदास होकर घर चली गई। घर जाते ही सारे दिन इधर उधर घूमती रहती हो, पड़ोसी मुझे ताने देते हैं, काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। मीनू सारे दिन रोती रही। रात में सोई तो नींद नहीं आई। वो उठकर कुएं के पास चली गई। तुमने मुझे कहा था कि मेरे दिन फिरेंगे, पर यहाँ तो नई माँ रोज मुझे कितनी बातें सुनाती है। मैं और नहीं जीना चाहती। इतना कहकर उसने आंखें बंद की और कुएं में छलांग लगा दी। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक खूबसूरत बगीचे में पहुंच गई। उसको बहुत भूख लग गई थी। उसने इधर उधर देखा तो बगीचे के पेड़ों पर बहुत मीठे और रसीले फल लगे थे। तभी उसके कानों में सेब के पेड़ की आवाज आई। ऐ सुंदर लड़की, मेरे फल बहुत मीठे हैं, तुम पेड़ के नीचे साफ सफाई कर दो, फिर ढेर सारे फल खा लेना। ओह, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने फटाफट पेड़ के नीचे सफाई कर दी। तभी उसके सामने पेड़ की डालियां झुक गई। उसने 4 सेब तोड़कर खा लिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी भूख मिटाने के लिए। थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि नदी पड़ी, जिसमें दूध जैसा सफेद चमकीला पानी बह रहा था। ए सुंदर लड़की, मेरे तट पर लगी घास झंखाड़ साफ कर दो, मैं तुम्हें मीठा दूध पिलाऊंगी। मीनू ने नदी के किनारे लगे झाड़ झंगाड़ साफ कर दिए। तभी नदी में एक चांदी की सुंदर नाव आ गई। ए सुंदर लड़की, आकर नाव में बैठ जाओ और दूध पी लो। जैसे ही उसने दूध पिया, एक सुंदर से महल में खड़ी थी। तभी अंदर से एक बुढ़िया की कांपती हुई आवाज सुनाई पड़ी। ए सुंदर बच्ची, अंदर आ जाओ। मीनू जब अंदर गई तो देखा एक बूढ़ी औरत बिस्तर में पड़ी थी। बेटी, तुम मुझे सहारा देकर उठा दो। मीनू ने उसे उठा दिया। मैं इस महल में अकेली रहती हूँ, तुम मेरी सहायता करोगी और मेरे पूरे महल को साफ करने में ठीक से हाथ बटाओगी, तो बदले में तुम जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। ओ दादी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। बुढ़िया ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। मीनू पूरे महल की देखभाल करती, बुढ़िया के बालों में तेल लगाकर कंघी करती, उनके पैरों में मालिश करती, उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती। कुछ ही महीनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। एक दिन, मीनू, तुम्हें अपने माता पिता और बहन की याद आती होगी ना? जाओ एक बार अपने घर घूमाओ। पिताजी की तो बहुत याद आती है, पर मैं वहाँ रहने नहीं जाऊंगी। एक बार मिलकर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया मीनू को एक अलमारी के पास ले गई और अलमारी खोलकर बोली, लो, ये सारा सोना अपने पिता को दे देना, ताकि उन्हें लकड़ियाँ काटने जंगल ना जाना पड़े। ओ दादी, आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं 2 ही दिन में वापस आ जाऊंगी। मीनू जैसे आई थी वैसे चली गई। रास्ते में उसने नदी के किनारे के झाड़ झंगाड़ साफ किए, सेब के नीचे साफ सफाई की। वो बगीचे में खड़ी ही थी कि पलक झपकते ही अपने घर पहुंच गई। उसके पिता, तुम कहाँ चली गई थी मेरी प्यारी बेटी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पापू, पहले ये सोना संभालो, फिर सारी बात बताती हूँ। तब तक अनीता और दीपा भी आ गए। सोने की चमक देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पापू, अब तुमको जंगल जंगल घूमकर लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं है। मैं 2 दिन बाद चली जाऊंगी, चालाकी और लालच से। नहीं नहीं, तुम इतने दिनों के बाद घर वापस आई हो बेटी, अब तुम आराम करो। तुम्हारी जगह दीपा को भेज देते हैं, वो वहाँ जाकर बूढ़ी दादी की सेवा करेगी। अनीता ने अपना पासा फेंका। हाँ, मैं चली जाती हूँ। सोने की चमक से उन दोनों की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ गया।
दूसरे दिन ही दीपा कमरे में रस्सी बांधकर कुएं में उतर गई। उसको भी वही बगीचा मिला। उसने चारों तरफ देखा तो वह भी एक बहुत खूबसूरत बगीचे में पहुंच गई थी। उसको भी बहुत भूख लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो बगीचे के पेड़ पौधों पर बहुत रसीले फल लगे थे। तभी उसके कानों में सेब की आवाज आई। ए लड़की, मेरे फल बहुत रसीले और मीठे हैं। तुम मेरे पेड़ के नीचे साफ सफाई कर दो, फिर ढेर सारे फल खा लेना। मैं अपने घर में तो कभी फल खाती ही नहीं, तुम्हारे जंगली फल क्यों खाऊं? ये कहकर वो आगे बढ़ गई। थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि उसको एक नदी मिली जिसमें दूध जैसा सफेद चमकीला पानी बह रहा था। ए लड़की, मेरे तट पर लगी घास जंगार साफ कर दो, मैं तुम्हें मीठा दूध पिलाऊंगी। मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी हूँ। अपने घर में तो मैं गाय का मीठा दूध नहीं पीती। तुम्हारा गंदा दूध जिसको सारे पशु पक्षी झूठा करते हैं कैसे पी सकती हूँ? ये कहते ही वो थोड़ा और आगे बढ़ी। तभी नदी में एक नाव आ गई। ए लड़की, आकर नाव में बैठ जाओ। दीपा भूखी भी थी। उसने सोचा नाव में बैठते ही वो बुढ़िया के पास पहुंच जाएगी। वो झट से नाव में बैठ गई। पलक झपकते ही वो एक महल के सामने खड़ी थी। तभी अंदर से एक बुढ़िया की कांपती हुई आवाज आई। ए बच्ची, अंदर आ जाओ। दीपा जब अंदर गई तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत बिस्तर में लेटी है। तुम्हें मुझे सहारा देकर उठाना होगा। दीपा ने उसे उठा दिया। मैं इस महल में अकेली रहती हूँ। तुम अगर मेरी सहायता करोगी और मेरे पूरे महल की देखभाल करोगी तो बदले में तुम जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा। बताइए बताइए क्या करना है? बुढ़िया ने उसे सब समझा दिया, लेकिन उसकी नजर तो अलमारी की खोज में थी। खाना खाकर वो सो गई। सुबह बुढ़िया उसे आवाज देती रही लेकिन वो नहीं उठी। दोपहर होने आई थी तब वो उठकर बुढ़िया के पास आई। मैं तो थक गई थी इसीलिए नींद नहीं खुली। जरा महल की साफ सफाई करवा दो। ये काम तो मैं नहीं कर सकती। बुढ़िया उठी और उसने दीपा को एक लात मारी। दीपा पलक झपकते ही अपने घर पहुंच गई। वो रोते रोते माँ के पास गई। तुमने मुझे बेकार में ही वहाँ भेजा। उस बुढ़िया ने मुझे लात मारकर यहाँ पहुँचा दिया। मीनू ने सुना तो मन ही मन मुस्कुरा उठी। दूसरे दिन मीनू फिर कुएं में कूद गई और दादी के पास पहुँच गई। इसीलिए कहा जाता है लालच का फल सदैव बुरा होता है।